हेलो स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो है वो है नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस हम बोलेंगे या नर्सिंग का तरीके अमल या प्रोसेस, ठीक है, जिसके मुताबिक हमें क्या काम करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको नर्सिंग प्रोसेस के मतलब बताती जाऊं कि नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है। तो स्टूडेंट, नर्सिंग प्रोसेस जो है, नर्सिंग प्रोसेस वो अमल है जिसमें नर्स, मिडवाइफ और LHV क्या होती हैं, मरीज़ को देखभाल फ्राहम करती हैं, ठीक है। और इसे अक्सर नर्सिंग के मॉडल्स में और इसको इस्तेमाल नर्सिंग प्रोसेस को किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये कि ज़ाहिर बात है, ये देखिए नज़र आ रहे हैं कि पहले क्या करना पड़ेगा, जायज़ा लेना पड़ेगा, फिर एक प्लान बनाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर हम अमल करेंगे और फिर क्या होगा, उसके ऊपर हमारी जांच होगी। तो जायज़े को हम बोलेंगे ऑब्ज़र्वेशन, प्लान को हम प्लान ही बोलेंगे और अमल को बोलेंगे कि उसके ऊपर एक्शन करना, एक्ट करना या इम्प्लीमेंट करना। और जांच, फिर उसके ऊपर हमने क्या निकाला, कैलकुलेशन हमारी क्या हुई, फिर उसके बाद हमारी क्या है एवेलुएशन, क्या हमने की या उससे हमने क्या एवेलुएशन की उस पूरे प्रोसेस से। तो अब मैं सबसे पहले आपको जायज़े के मतलब बताऊंगी कि जायज़ा होता क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हर मरीज़ की जिस्मानी, दिमागी और समाजी और रूहानी सेहत के बारे में मालूमात इकट्ठी करना, एक मरीज़ के बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जायज़ा लेना बोलते हैं। अब उसमें कुछ हमें फ़िज़िकली चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और कुछ मरीज़ बताता है। तो इसमें दो टाइप का हम डेटा इकट्ठा करते हैं, सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा। इसी में हम मरीज़ की जो है हिस्ट्री लेते हैं, उसकी सेहत के मियार को जानते हैं और माजी में कोई बीमारी तो नहीं रही हुई या बीमारी की कोई हिस्ट्री हो तो उसके बारे में हम मरीज़ से उसका जायज़ा लेते हैं। फिर उसकी नफ्सियाती सेहत का हम जायज़ा लेते हैं कि मरीज़ ज़हनी तौर पर हमसे बात करने के काबिल है या नहीं है। तो ये कुछ बहुत ही अहम हैं हमारे टॉपिक जो मैंने आपको बताने ज़रूरी समझे। और ये ज़रूरी है एक नर्सिंग प्रोसेस का हमारी उसमें होना ट्रेनिंग में, क्योंकि हम सारा काम नर्सिंग प्रोसेस के मुताबिक करेंगे तो हम एक अच्छी केयर मरीज़ को प्रोवाइड कर सकेंगे। अब जब हमने पूरा जायज़ा ले लिया, ऑब्ज़र्वेशन कर ली, तो फिर उसके बाद अब हमने उन सब साइन सिम्टम्स को जो मरीज़ में पाए जा रहे हैं, सब चीज़ों का जब जायज़ा लिया, हमारे पास क्या हो गया, एक डेटा जमा हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसी डेटा को लेकर अब हम प्लान करेंगे कि हमें क्या प्लान करना है मरीज़ की देखभाल के लिए। तो इसमें फिर हम प्लान जो करेंगे, इसमें हम दो प्लान बनाएंगे, एक बनाएंगे लॉन्ग टर्म गोल और एक बनाएंगे शॉर्ट टर्म गोल। तो जो लॉन्ग टर्म गोल होता है उसमें हम मरीज़ की इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करवा लेंगे, मतलब जो थोड़ा टाइम लेगा प्रोसेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो लॉन्ग टर्म गोल होता है। और जो शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म का मतलब कि उसी टाइम जो है जो हम करेंगे वो हमारा क्या होगा, शॉर्ट टर्म गोल होगा। तो फिर उस प्लान के मुताबिक हमने क्या एक प्लान बना लिया, अब उसके मुताबिक हमने क्या अमल करना है, हमने फिर एक्शन लेना, अपना काम शुरू करना है। तो फिर हम उसके ऊपर क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। तो काम शुरू करेंगे और जो काम हम करेंगे वो हमारे एक्शन होंगे। फिर जांच के जो हमने काम किए हैं तो उससे हमें फ़ायदा मिला है या नहीं मिला, तो जांच का भी हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो भी हमने काम किए हैं वो हमारे कितना सक्सेसफुल हमारा पूरा ये प्रोसेस हुआ है।
تو اسٹوڈنٹ آج کی جو ویڈیو تھی یہ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو تھی نرسنگ پروسیس کی، تو یہ آپ کو ضرور پسند آئے گی. تھینک یو.